अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आइडियल गैसेस क्या होती हैं? वो गैसेस जो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करें आइडियल गैसेस कहलाती हैं। ये मैंने लिखी है आइडियल गैस इक्वेशन, लेकिन क्या सारी गैसेस इस इक्वेशन को ओबे करती हैं? हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ऐसा नहीं है। आइडियल गैसेस के लिए ज़रूरी है कि एक ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस हर गैस के लिए हो, तो वो गैसेस इस इक्वेशन को ओबे कर सकेंगी। तो एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, उसका नाम है, फिजिस्ट था, वान डेर वाल। वान डेर वाल ने कहा अगर आप इस इक्वेशन में दो चेंजेस कर दें, आप इस प्रेशर में करेक्शन कर दें, आप इस वॉल्यूम में करेक्शन कर दें, तो ये इक्वेशन हर गैस पे अप्लाई की जा सकेगी। तो फिर आप इसको रियल गैसेस यानी नॉन आइडियल गैसेस पे अप्लाई कर सकेंगे। तो आज का हमारा जो आर्टिकल है वो इसी बात पे है कि वान डेर वाल ने इन फैक्टर्स को, प्रेशर फैक्टर को और वॉल्यूम फैक्टर को कैसे करेक्ट किया, देखते हैं। पहले हम यहां पर वॉल्यूम करेक्शन स्टडी करेंगे जी। ये आपको एक वेसल नजर आ रहा है, ये वाला। इस वेसल में ये गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। इस गैस का वॉल्यूम आप कहते हो वॉल्यूम ऑफ वेसल, यानी जो वेसल का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है। स्टूडेंट्स, इस कमरे में मैं कह सकता हूं गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। आप कह सकते हैं इस वेसल के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। आप कह सकते हैं बाहर सर गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट है। लेकिन जब आप इसी गैस को किसी बैलून में फिल कर दो, आप नहीं कह सकते बैलून के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निग्लिजिबल है। आप गैस को टायर के अंदर फिल करो, आप नहीं कह सकते कि टायर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निग्लिजिबल है। अगर निग्लिजिबल है, इतना सारी सवारियां जो हैं वो कैसे लेके जा सकती है? तो निग्लिजिबल नहीं है वहाँ पर। तो पता चला यहाँ पर निग्लिजिबल रूम में कहा, बाहर कहा, लेकिन टायर में क्यों नहीं कहा? वजह ये सामने आती है कि यहाँ पर गैस का प्रेशर कम है, बाहर देखें गैस का प्रेशर कम है, लेकिन टायर में देखें तो टायर में गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, कंप्रेस्ड गैस है। यहाँ पर गैस कंप्रेस्ड नहीं है, जबकि टायर के अंदर, बैलून के अंदर गैस कंप्रेस्ड है। तो हम कंप्रेस्ड गैस के वॉल्यूम को निग्लिजिबल नहीं कह सकते। तो फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निग्लिजिबल। लेकिन हम यूँ करते हैं, इस वॉल्यूम को कंप्रेस करते हैं, यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स को ये हमने कंप्रेस किया। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स इतनी सी जगह पे आ गए। इतना कंप्रेस किया, ये मजीद कंप्रेस नहीं हो सकता। गैस मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस किया, इतना कंप्रेस किया कि अब इसको मजीद कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बना है, हम इसको B से डिनोट कर रहे हैं और इसे कहते हैं इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम। इनकंप्रेसिबल इसलिए कहा कि कंप्रेस नहीं किया जा सकता इसको फर्दर। अच्छा जी, इसको और भी कुछ कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसे स्टूडेंट्स इफेक्टिव वॉल्यूम भी कहते हैं। और इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं B से हम, ये वाला वॉल्यूम। ये निग्लिजिबल नहीं है, यहां निग्लिजिबल कहा जा सकता था। अब ये जो कंप्रेस करने से ये जो एम्प्टी स्पेस बनी है, इसको मैं कह देता हूं V फ्री।
ये वो फ्री वॉल्यूम है जहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये उनके लिए फ्रीली अवेलेबल थी यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं ये टोटल वॉल्यूम यानी वी वेसल इज इक्वल टू वी वेसल इज इक्वल टू वी फ्री प्लस बी। और अगर ये मैंने वी फ्री निकालना है जो कि गैस मॉलिक्यूल्स के लिए फ्री वॉल्यूम अवेलेबल था, तो मैं क्या करूंगा, इस बी को इधर वी वेसल से माइनस कर दूंगा। अब बी के बारे में मैंने आपको बताया, इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम है, इफेक्टिव वॉल्यूम है, इनकम्प्रेसिबल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। इसको डिफाइन करते हैं हम कहते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में 1 मोल ऑफ गैस जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी, इट इज कॉल्ड बी। मैं लिखता हूं, डिफाइन करता हूं, B is the volume occupied by 1 mole of gas in highly compressed state, 1 मोल ऑफ गैस। तो ये जो मैंने लिखी है इक्वेशन, इट इज फॉर 1 मोल। अब मैं यूं करता हूं, इस इक्वेशन को n मोल के लिए लिखता हूं। V इज इक्वल टू V फ्री इज इक्वल टू V वेसल माइनस एन बी। एन फॉर मोल, जितने मोल्स ले रहे हैं आप, बी अकेला ले रहे हैं तो ये 1 मोल के लिए होगा। यहां पे आपको एक बात बतानी है कि ये जो बी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मॉलिक्यूल एक साथ अटैच हो गए। मॉलिक्यूल, अगर गैस के मॉलिक्यूल एक साथ अटैच हो गए तो फिर तो वो गैस की प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई। गैस के मॉलिक्यूल्स कभी भी स्टूडेंट्स एक साथ अटैच नहीं हो सकते। अगर अटैच हो गए फिर तो हम कहेंगे वो लिक्विड हो गए हैं या वो सॉलिड स्टेट में आ गए हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, फिर तो वो गैस ना रही। तो इसके लिए आपको एक बात ज़हन में रखनी है कि जो बी है ये हमेशा अब गैस के मॉलिक्यूलर वॉल्यूम से एटलीस्ट 4 टाइम होगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि V, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि Vm मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है गैस का, और B जो है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, और B मॉलिक्यूलर वॉल्यूम से कितने टाइम होगा, 4 टाइम। तो B यानी इफेक्टिव वॉल्यूम इज एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 टाइम देन द मोलर वॉल्यूम। अब ये इक्वेशन आप याद रखिए कि हम ये कह रहे हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स के लिए जो फ्री वॉल्यूम है वो इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस एन बी। अब मैं आपको इसके बाद प्रेशर करेक्शन पढ़ाता हूँ। प्रेशर होता क्या है, देखें गैस के मॉलिक्यूल्स वेसल में हैं, गैस मॉलिक्यूल्स उस वेसल की दीवारों के साथ अपने एक साथ टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। अब ये कोलिजन्स की वजह से, जो फोर्सेस की वजह से ये जो डिवेल्प हो रहा है, इसे आप प्रेशर कहते हैं। प्रेशर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन ईच अदर एंड ऑन द walls of vessel।
वॉल्स ऑफ वेसल पे और एक दूसरे के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, आप उसे प्रेशर कह रहे हैं। सपोज ये वेसल की वॉल है, ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल ए इस वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा, फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। ये जो फोर्स लगाएगा आप इसे कहेंगे प्रेशर। मैंने P आइडियल लिख दिया। आइडियली हम कहते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का पास्टुलेट है। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस नहीं होती, गैस के मॉलिक्यूल अपनी मर्जी से जितनी उनके पास एनर्जी है उस एनर्जी से वो स्ट्राइक करेंगे, फोर्स लगाएंगे और उससे प्रेशर बनेगा। तो इसलिए मैंने इस प्रेशर को बोल दिया P आइडियल गैस ए के मॉलिक्यूल ए टाइप जो इससे स्ट्राइक कर रहा है। लेकिन रियल कंडीशंस में वान डर वाल्स ने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस नहीं होती। हाँ, कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस बहुत थोड़ी होती हैं, जैसे नोबेल गैसेस। लेकिन कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्सेस अच्छी खासी होती हैं। जैसे कि आप अमोनिया गैस ले लो, आप HCl वेपर्स ले लो, आप वाटर वेपर्स ले लो, तो आप सल्फ़र डाइऑक्साइड ले लो। अब गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब फोर्सेस होंगी तो उनके टकराने के दौरान वो आइडियल प्रेशर डेवलप नहीं हो सकेगा। वो कैसे, बताता हूँ। देखें, सपोज करें ये ए टाइप मॉलिक्यूल हैं किसी भी गैस के अंदर जो कि स्ट्राइक करने लगे हैं, जो कि टकराने लगे हैं वेसल की दीवार के साथ, ये वाले, और उसके इर्द गिर्द मॉलिक्यूल्स हैं ये जो बी टाइप मॉलिक्यूल, ये उसके साथ अट्रैक्शन में है। इसको मैंने ग्रीन डॉट्स से शो किया। अब ए टाइप मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करना चाहता है आइडियल, लेकिन बी टाइप मॉलिक्यूल से उसकी है अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो आइडियल प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट नहीं कर पाता। इन फोर्सेस की वजह से आइडियल प्रेशर से उसका प्रेशर कम हो जाता है। कितना? हम कहते हैं P प्राइम। अब P प्राइम वो प्रेशर है जो कि कम हो गया है आइडियल प्रेशर से। आप इसे कह सकते हो इट इज लेसन्ड प्रेशर। P प्राइम इज अ लेसन्ड प्रेशर। अब ए टाइप मॉलिक्यूल जितने प्रेशर से टकराया है वो उसका बना है, आप बोलो जी, एक्चुअल प्रेशर जी, P एक्चुअल, या आप इसे P ऑब्जर्व्ड भी कह सकते हैं। यानी फोर्सेस की मौजूदगी में अब ए टाइप मॉलिक्यूल जो है वो जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है आप उसको ऑब्जर्व्ड या एक्चुअल प्रेशर कह रहे हो, और वो आइडियल प्रेशर से कम है। कितना कम है? P प्राइम। और ये P प्राइम किस वजह से है? ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से। हम इसको लिखते हैं, हम कहते हैं ये जो P ऑब्जर्व्ड है इक्वल टू P आइडियल माइनस P प्राइम। यानी P ऑब्जर्व्ड कम है P आइडियल से P प्राइम। और P आइडियल क्या होगा फिर? डेफिनेटली P आइडियल फाइंड करना है तो आप कह सकते हैं इसको इसमें ऐड कर दें। P प्राइम को ऐड किया जाएगा P ऑब्जर्व्ड या P एक्चुअल के अंदर। अब P प्राइम ये प्रूव करेंगे हम कि जो P प्राइम है वो इज इक्वल टू होगा AN स्क्वायर ओवर B स्क्वायर के। P प्राइम इज इक्वल टू AN स्क्वायर ओवर B स्क्वायर प्रूव करते हैं। देखें,
एक बात क्लियर है, ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं है जो वेसल के साथ टकराना चाहता है, कई मॉलिक्यूल्स हैं जो वेसल के साथ टकराना चाहते हैं, इधर काफ़ी सारे हैं जो दीवार के साथ साथ हैं, और काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो ये जो ए टाइप मॉलिक्यूल जो टकराना चाहते हैं उनके साथ अट्रैक्शन में है, जो उनको रोकना चाहते हैं। इससे ये बात तो क्लियर हुई कि जितने ए टाइप मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे और जितने बी टाइप मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उतनी ही उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और जितनी उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतना ही पी लेसेंड ज़्यादा होगा, राइट। अगर ए टाइप मॉलिक्यूल्स जो कि वो मॉलिक्यूल्स हैं जो वेसल की दीवार के साथ टकराना चाहते हैं, गोइंग टू स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, and B type molecules which are attracting the A type molecules, जो उसको उतनी फोर्स से नहीं स्ट्राइक करना देना चाहते, जितने ये ज़्यादा हैं उतना P प्राइम ज़्यादा है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि P प्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B टाइप मॉलिक्यूल। भाई जितनी तादाद की बात कर रहे हैं तो हमने वर्ड कंसंट्रेशन यूज़ कर लिया। अब ए टाइप और बी टाइप मॉलिक्यूल का मतलब ये नहीं है कि ये मुख्तलिफ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही गैस के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, बस हमने इनको डिफरेंटली ए और बी से इसलिए शो किया है ताकि हम ये समझ सकें कि ए टाइप मॉलिक्यूल वो हैं जो कि दीवार के साथ वाल के साथ टकरा के प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, और बी टाइप मॉलिक्यूल जस्ट हमने इनको इसलिए बी से शो किया है, हम ये बताना चाहते हैं कि ये उसके साथ अट्रैक्शन में है और ये उसके प्रेशर को कम कर रहे हैं अट्रैक्शन की वजह से। तो जितने टोटल ज़्यादा होंगे, जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही ये पी प्राइम भी ज़्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन क्या होती है? एन ए ओवर वी, और सी बी क्या होगा? एन बी ओवर वी। वी तो वॉल्यूम तो दोनों के लिए एक है ना, मतलब जो कंटेनर का वॉल्यूम है ये वाला, ए के लिए भी उतना ही है, बी के लिए भी उतना ही है। अब आप यहाँ पे पुट करो इनको, पी प्राइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ए ओवर वी एन बी ओवर वी, मल्टीप्लाई कर दो, पी प्राइम इज इक्वल टू एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। ए और बी सिमिलर गैस है, फ़र्क आपको पहले बता दिया, एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को बदलना है इक्वल, तो मुझे कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और ये जो कांस्टेंट मैंने लगाया it is a for not apple here a for coefficient of attraction। a जो है यहाँ पर वो एक कांस्टेंट है, इसको यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। हर गैस की अपनी एक अट्रैक्टिव क्वालिटी होगी, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये उसी को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अब आप ये वैल्यू जो है, जो मैंने ये आपसे कहा था ना कि ये इक्वल टू इसके, अब ये जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे, हम इसी इक्वेशन को उस साइड पे लिख लेते हैं। P ideal is equal to P observed प्लस ये P प्राइम, वो मैं वैल्यू यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये मेरे पास जो है, मैं इसको सिंपल मैं लिख देता हूँ, P इज इक्वल टू P, क्योंकि ये मुझे पता आइडियल है, ये मुझे पता ऑब्जर्व्ड है, प्लस ए एन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर।
अब दिस इज वॉल्यूम करेक्शन, और ये मेरे पास थी दिस इज प्रेशर करेक्शन, ये मेरे पास थी वॉल्यूम करेक्शन। वान डर वाल ने इस तरह से वॉल्यूम को करेक्ट किया कि वॉल्यूम में ये चेंजेस लेके आनी चाहिए हमें, और प्रेशर में हमें ये चेंजेस लेके आनी चाहिए। अब ये जो चेंजेस हम फैक्टर्स में लेके आए हैं प्रेशर के और वॉल्यूम के, ये हम जनरल गैस इक्वेशन में रखते हैं। हम जनरल गैस इक्वेशन लिखते हैं PV इज इक्वल टू nRT, और प्रेशर करेक्शन जो हमने की है वो यहाँ हम पुट करते हैं P प्लस AN² ओवर V², और वॉल्यूम V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। Students, this equation is called van der Waals equation. ये n मोल के लिए है। अगर आप इसी इक्वेशन को 1 मोल के लिए लिखना चाहते हैं तो इस n को क्या करोगे, 1 कर दो, ये n भी यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी n 1 हो जाएगा, और ये n² भी यहाँ 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन आ जाएगी P प्लस A ओवर V² V माइनस B इज इक्वल टू RT। नाउ दिस इज द फाइनल इक्वेशन। हर गैस के लिए स्टूडेंट्स A और B वैल्यू है जो कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जाती हैं, और आप गैस के लिए वो A और B वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो गैस के लिए हम ये इक्वेशन अप्लाई करके उसके बिहेवियर को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये वैल्यूज़ जो हैं ये डिपेंड करती हैं गैस के नेचर्स पे। फॉर एग्जांपल जो A है, ये मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान उतनी ये वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे कि हम कहते हैं अमोनिया, सल्फ़र डाइऑक्साइड, HCl, उनके लिए ए वैल्यू ज़्यादा होगी। मैंने कहा अमोनिया पोलर गैस है, सल्फ़र डाइऑक्साइड पोलर गैस है, HCl पोलर गैस है, उनके लिए ए वैल्यू